जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद और 99 से दोनों से लिंक करता है, इसलिए दोनों के लिए बताना ज़रूरी होता है। आजकल ज़रा बारिशें हो रही हैं, मैं घर में हूँ और घर में ही ऑफिस बनाया हुआ है छोटा सा, मैंने शायद आपको दिखाया कि नहीं। तो घर में ही टाइम गुजर रहा है बारिश की वजह से। जो फैटनिंग ब्लॉक आना था, फैटनिंग का एक मैंने ब्लॉग भी डालना था, और एक हमारा सप्लाई छोटी सी आनी थी फैटनिंग के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो मीट कटता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध और ख़ुद कराची में राइट नाउ डेज़ यू नो द सिचुएशन, बारिश है, वेदर बिल्कुल डिस्टर्ब है। और जहाँ पे हम लोग काम करते हैं एज़ यू नो कि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर जहाँ पे जो एरिया होते हैं, फार्म्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा कोई अच्छे या बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं बने होते। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, उसके ऊपर सालों की मेहनत होती है, वो चीज़ें ऐसे नहीं बन जाती। और कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें आप जो देखते हैं, लाइक नेस्ले वालों के फार्म हो गए या आप ऑलपर्स वालों के, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी इनकी जगह हैं, बहुत इनके पास पैसा है, ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा जानवर के लिए अच्छे सहूलियात और अच्छे फंक्शन, मशीन्स, फीड, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी देते हैं। नेस्ले हो, ऑलपर हो, डेयरी मिल्क हो या कोई भी हो, ये जो दूध का काम और दूध लोगों से जो लेते हैं, ये लोग अच्छा काम करते हैं। इसी तरह हर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, मगर बात सारी ये थी कि जो फार्मों की जगह की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जैसे लोगों की फार्म्स की जगह बहुत छोटी होती हैं, रेंटल ली हुई होती हैं किराए पे। जैसे कि आपको पता होगा मेरी जो जगह है वो M10 में, गडाब में, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा पानी है। आपको पता है हब चौक की M10 की तरफ जाते हुए पानी, रोड वगैरह ख़राब है। और सॉरी, मेरी बेटी है थोड़ी तंग कर रही है बीच में, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, काम नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, जहाँ से हम लोग एनिमल बाय करते हैं और वहाँ पे भी बहुत पानी, फ्लॉग, कीचड़, आपको पता है बहुत ज़्यादा हुआ है मामला। तो हैं इसी तरह लंपीज़ ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। फिर बारिशों में जो कीचड़ और गंद, और आपको पता है जो शेड, मतलब जो गोबर वगैरह होता है, उससे भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, मड वगैरह से। तो जानवरों को मुंह को बीमारियाँ, खारिशें, चिचड़, इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं फिर इनका जानवर में। और अभी हर बंदा परेशान है, डिस्टर्ब है। एग्रीकल्चर के अंदर जो पंजाब में, सिंध में अक्सर ये लोग जानवर बेच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके घर भी डूबे हुए हैं। तो आप सब पहले तो उन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए खैर का वक्त लेके आए और उनके मामला अच्छे रहें। सब के लिए अच्छा सोचना ही चाहिए। इसी तरह हम भी इसी सिचुएशन में कि हम भी इस वजह से, पानी की वजह से अभी फौरी कर नहीं पा रहे, ना ही मैं व्लॉग डाल पा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे व्लॉग नहीं आ रहा या मुस्तफ़ा अभी तक गया नहीं। मुस्तफ़ा वाकई नहीं गया है अभी तक, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सप्लाईज़ नहीं चल रही हैं। और सबसे बड़ा इशू ये हो गया है, जो मुझे कल ही शायद पता चला है, कि समंदर के अंदर काफ़ी भूचाल आया हुआ है और स्टॉर्म्स वगैरह, मतलब आप कहने के तूफ़ान हो गए, तूफ़ान आया हुआ है समंदरों में, तो जिसकी वजह से शिपमेंट्स वगैरह बड़ी डिस्टर्ब्स हैं। तो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट या मीट वगैरह का काम अभी तक हो रहा है वो प्लेन्स पे हो रहा है, ठीक है। बाय एयर जा रही हैं चीज़ें, और बाय एयर जाने की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। पिछले अभी दिनों, तकरीबन कुछ दिन, 1-2 दिन पहले मुल्तान मंडी का रेट हाई जा रहा था, और अभी सुनने में आया कल फिर गिरा। ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऊपर नीचे स्लॉटर हाउस के भी रेट नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, मगर नीचे बहुत कम आ रहे हैं स्लॉटर के। मगर जितना मंडी डिस्टर्ब कर रही है इस टाइम, कभी ऊपर नीचे हो रहा है, मगर इतना नहीं। 5-10 रुपये का फ़र्क होता है, 10-15 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग चीज़ें देखते हैं। स्लॉटरिंग के अंदर जो एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, उसके अंदर जो चीज़ें जाती हैं वो किलोज़ में, केजीज़ में देखा जाता है, ठीक है। वहाँ मुल्कों में पाउंड्स में देखा जाता है। तो इस वजह से डिस्टर्ब है, तो मैं इस वजह से आ नहीं पा रहा था, आपको अपडेट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कि आज जो कि 11:20 हो रहे हैं रात के, और तारीख है 24 अगस्त
बिल्कुल करंट टाइम में आपको अभी वीडियो बना के डाल दूंगा। सॉरी। तो सिचुएशन ये है, तो इंशाल्लाह ताला मैं नए व्लॉग के साथ आपके साथ ज़रूर आऊँगा और जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए जो मैंने अभी जो चीज़ें शेयर की हुई हैं आपके साथ, वीडियोस वगैरह, वो मेरे ओल्ड टाइम वीडियोस हैं। तकरीबन 2012, 13, 14, 15, 16, 17 के अंदर मैं जो काम करता रहा और जिनके साथ लगा रहा, उनके साथ मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। जी सॉरी, आपने शायद बीच में एक पान का टुकड़ा आते हुए देखा होगा। बेसिकली मैं खाना खा के बैठा था, तो मेरी वाइफ मेरे लिए थोड़ा कुछ मीठा ले आई। काफ़ी देर से मेरा मुंह कड़वा हो रहा था और दवाइयाँ खाते हैं, सॉरी बीपी की दवाइयाँ खाते हैं। तो बात सारी ये थी कि काम का सिचुएशन मैंने आपको बताई कि डिस्टर्ब हुई है, और मैं था पुराने वक्त में अपने चीज़ें बनाई, शेयर कर दी, दिखा दिया आप लोगों को क्या करता था पहले, उससे पहले क्या करता था। असल में अब मैं थोड़ा सा खींच जाता हूँ और इस स्टोरी को थोड़ा सा ना खींच जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करना है आपने। थोड़ी सी शुरू में प्रोफेशनल तो हो गए थे, बीच में मगर पान आ गया। अब पान ने ना थोड़ा सा मुझे चेंज कर दिया, थोड़ा ट्विस्ट आ गया स्टोरी में और मज़ा आ गया। ज़रा मुंह हो गया मीठा, पहले चल रहा था कड़वा, अब मीठा है। तो जब मीठा मुंह होता है ना तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। अच्छी बातें ये थी कि 2010 में हमने H2O प्रोडक्शन हाउस छोड़ दिया। H2O प्रोडक्शन हाउस छोड़ने के बाद हमने वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद अपना छोटा सा कोई काम शुरू कर लिया, पेंटिंग, 3D मॉडलिंग वगैरह का। उसके बीच हमें शौक़ पड़ा था, 2009 से पड़ गया था वैसे तो, मगर उसको करना शुरू कर दिया 2009 की लाइव स्टॉक की मंडी से। वहाँ पे 1-2 जानवर लिए, उनको ख़रीदा, बेच दिया हर ईद की तरह। फिर एक दफ़ा हमारे मामू हमें 2010 में नवाबशाह ले गए अपने साथ, तो थोड़ी प्राइवेसी थी मामू के साथ हमारी। साथ मेरे 1-2 कज़न थे, अगर वो कभी वीडियो देखें तो शायद उनको पता चलेगा। उसामा और अमश मेरे कज़न हैं, मेरे फुप्पो के बेटे। तो मामू से चुपके, मामू को बता के, मतलब चुपके मतलब इन सेंस उन दोनों से चुपके मामू को बता के, उनके ही बंदे से मैंने 4 जानवर ले लिए थे और बकरा ईद पे फिर उनको सेल किया। तो शौक़ है, कहीं ना कहीं जाते हैं ना आप इन जगहों पे, ख़ास तौर पे इंटीरियर से पंजाब वगैरह लाइव स्टॉक के कामों से गए। लाइव स्टॉक से ही थे, ईद का दूसरा दिन था, तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है पिछले साल किया था तो वो चीज़ फिर दोबारा एक्टिव हुई थी। गए, 4 जानवर लिए खामोशी से, प्योर चोलिस्तानी, मेरे पास तस्वीरें आज भी हैं उनकी। तो लेके कराची वो तब आए जब हमारे मामू का एक जानवर था, उन्होंने अपने लिए रखा हुआ था वहाँ पे, उसके साथ आए थे मंडी में। तो मंडी में आए, मंडी में ही तकरीबन 2 से 3 दिन में वो सेल हो गए, क्योंकि मैं खड़ा करके चीज़ें कर नहीं सकता था और मंडियों में मैं रोज़ाना जा नहीं सकता था। शौक़ तो था, रोज़ाना जाते थे आए दिन, मगर घूमना कुछ और होता है, 24 घंटे एक बैठना कुछ और होता है, जिस तरह बंदा जॉब पे बैठ जाता है। तो हमने 2-3 दिन में वो सेल कर दिए। फिर बकरा ईद शुरू हो गई। तो उस बकरा ईद पे से पहले मीठी ईद पे जब हम अपने मामू के साथ गए थे, वहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आया था। वो ट्विस्ट ये था कि ईद का दूसरा दिन था और हम नवाबशाह में मामू के साथ थे, तो हमारे बड़े भाई की कॉल आ गई, शेख शाहिद साहब, शेख शाहिद जावेद, मेरे सबसे बड़े भाई। तो उनकी जब कॉल आई, उन्होंने बोला किधर हो, तो मैंने कहा मैं तो नवाबशाह में हूँ मामू के साथ। ईद का दिन था, हमारे ख़ानदान की ईद मिलन पार्टी थी और खाना वाना था। तो हमारे एक चाचा होते हैं, उन्होंने हमें याद किया, जहाँ से रिलेटेड वो सारी तस्वीरें हैं, उसके मालिक हैं असल में वो। मैं किसी का नाम लेके कुछ नहीं बताना चाहता, सॉरी, माइंड नहीं करिएगा। तो उन्होंने कॉल करी, उन्होंने बोला ये कहाँ है, मिला नहीं। मैंने कहा हम यहाँ हैं, भाई को बता दिया। भाई ने बोला, उन्होंने बोला जब आओ तो मिलना। हम आए तो हम आके अपने कामों में लग गए, नॉन सीरियस एक्टिविटी, क्योंकि मुझे वो पता नहीं था वो क्या बात करना चाहते हैं। तो भाई ने फिर मुझे एक दिन खोल के बताया
कि वो इस तरह लाइव स्टॉक करना चाहते हैं। उनको मैंने बताया था कि तुम लाइव स्टॉक के जानवरों के चक्करों में नवाश आ गए हुए थे, तो अब वो कह रहे हैं कि बकरा ईद का काम करते हैं, इस तरह जानवर लेके आओ, जाओ रिसर्च करो, जाओ पहले घूम के आओ। मुझे इस तरह बोला गया भाई के थ्रू। तो हम उठे, रिसर्च तो बहुत सारी करके हमने रख दी। तो एक दिन भाई को बोला कि यार आप नॉन सीरियस हो, आप लोग सीरियस ही नहीं हो, चाचा भी सीरियस नहीं है, आप भी सीरियस नहीं हो, बस ऐसे ही छेड़ते रहते हो। तो एक दिन भाई ने बोला चलो चलें। हमने बोरी बिस्तर मारा, चले गए। तो भाई को हमने थोड़ा सा शॉक किया। जब हम गए तो हमने भाई को वो चीज़ें करके दिखा दी जो भाई ने सोचा भी नहीं था। हम वहाँ पे बहुत सारे फार्मों में, बहुत सारी जगहों पे ऐसी गए कि भाई ने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे वहाँ लेके जाएगा जहाँ ये कभी भी नहीं गया। बेसिकली रिसर्च का मतलब यही होता है कि मार्केटिंग रिसर्च वगैरह, हम इन कामों से पहले उठ के आए हैं। बैंक में रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहा हूँ, जॉब्स की हैं, तो काफ़ी सारे 2-3 जॉब्स के बाद मार्केटिंग की भी, तो हमें पता था उस वक्त छोटी सी एज में भी कि करना क्या है। रिसर्च करके नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, लोकेशन सब ले ली। उन दिनों हमारे पास शायद फ़ोन भी, वो 2010 की बात कर रहा हूँ, टच वाले फ़ोन इतना ज़्यादा इन नहीं थे। आ गए थे, क्यू फ़ोन बहुत आता था, मगर हमारे पास पैसे नहीं होते थे खरीदने के या पता नहीं था। चोरियाँ बहुत होती हैं ना कराची में, तो हम ऐसे तैसे करके वो फ़ोन, लोकेशन वगैरह ली और चले गए। भाई को फिर मैं वहाँ से काफ़ी सारी जगहों पे लेके गया, 2-3 नेस्ले के फार्म लेके गया, कुछ लोगों से मिलाया, एक आर्मी ऑफिसर से मिलाया, एक नेस्ले के ऑफिसर से मिलाया, काफ़ी जगहों पे गए, उन्होंने चीज़ें दिखाई। फिर भाई का विज़न थोड़ा सा और खुला, भाई भी समझे कि यार काम तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्योंकि हमारे पास पहला एक्सपीरियंस था मंडी का, और मंडी के जानवर हमने लेने थे, तो क्योंकि दोपहर के 1-2 बज रहे थे, पैसे आने थे, हमारे पैसे आए, और इस तरह हमने बाइंग की। दोपहर के 12-1 बजे के बाद शुरू करी और तकरीबन 3-4 बजे ख़त्म करके बाइंग, उनको लोडिंग कराते कराते रात के 7-8-9 बज गए, और ट्रक को वहाँ से रवाना कर दिया, क्योंकि चाचा का हुक्म था कि अब खाली हाथ नहीं आना, गए हो तो बस लेके आओ। तो हम लेके गए। उसके बाद की भी एक्सपीरियंस ही, वो जो आपने छोटा फार्म देखा है जहाँ पंखे वंखे लगे थे, और वो जो फार्म था ना, वो जब हम कराची पहुँचे वो था ही नहीं, उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी, उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं थी वहाँ पे लकड़ी और कचरा पड़ा हुआ था, कोई दीवारें ऊंची नहीं थी, कुछ दीवारें टूटी हुई थी। तो एक ही दिन में वहाँ पे थोड़ा सा ठक ठुक ठुक काम करवाया वहाँ के एक बंदे से, आसिफ रशीद से। उसने भी बस काम उतारू काम करके बस फटाफट उसने दे दिया हमें जैसे तैसे, क्योंकि जानवर पूरे एरिया में बंधे हुए थे, फैले हुए थे और ख़राब हो रहे थे। और जैसे कि आपको पता है 10-15-20 दिन जानवर पीछे आ जाता है सफ़र करने के बाद। एक दिन भूखा छोड़ दो जानवर को तो 8 दिन का गैप आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, जानवर में नज़र आता है। तो वो वैसे ही 24-25-36 घंटे कोई सफ़र करने के बाद जानवर भूखा होता है, और जगह बदलने की वजह से 10-15-20 दिन में सीधा नहीं होता, उसके बाद ही सीधा होता है। मैं तो कहता हूँ कि महीना लग जाता है। उन लोग 15-20 दिन बोलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार, महीना लग जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो नेचुरली, एक बॉडी जिंदा जानवर है, मर भी सकता है, कमज़ोर भी हो जाता है, खाना ही नहीं खाते कोई चीज़ जानवर वगैरह। लोग ये बहुत कम समझते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि एक नेचुरल है, लिविंग थिंग है वो। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, अंदर तक सोचना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर थोड़े मार देने चाहिए। तो ये चीज़ हुई। फिर वहाँ से समझे कि हमने 20-25 दिन जानवर को सीधा किया, 1.5 महीना कोई रह गया था बकरा ईद के अंदर, और बकरा ईद फिर शुरू हुई। और इस वक्त को लगा 2010 से लेके 2011 तकरीबन आ गया था, 2011 आ गया था, और ख़त्म होने के एंड में फिर ये काम शुरू हुआ, मंडी शुरू हुई, हमने मंडी करी, और इस तरह हमने काम को पलट दिया। सीख गए काफ़ी कुछ। नुकसान फ़ायदा मैं नहीं बताऊंगा क्या चीज़ें, ये भी प्राइवेट है,
मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छा सिखाया और वो सब जानवर बिक गए, मंडी अच्छी रही। गिरी भी ज़रूर थी उस वक्त 2011 12 10 से लेके 12 तक मंडी नीचे रही है, बहुत नीचे रही है, क्योंकि समझ लें कि वो बारिशें शुरू होने लग गई थी, मौसम क्लाइमेक्स चेंज होने लग गए थे। मैंने जो नोटिस किया है 2010 11 12 13 से क्लाइमेक्स में फ़र्क आया। आज 10 सालों से मैं देख रहा हूँ हर साल बकरा ईद पे बारिश होती है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आया। फिर वो जो ये जो 10 साल का फ़र्क ये था, 2 साल वो थे, फिर 12 साल ये इस तरह गुजर गए। 12 साल के अरसे में जो पीछे आपने जितनी तस्वीरें और काम देखा है, ये 2012 के बीच में था। खाली जगहों को भरा है, मेहनत की है दिन रात। फिर उसके अलावा 3D का काम भी था वहाँ पे, 2-3 प्रोफेशनल्स काम थे, जिनको वो भी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो एक कंपनी की प्राइवेसियाँ होती हैं वो, मगर 3D से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड और कंपनी की 3D मॉडल से रिलेटेड थे, और लाइफ स्टॉक अलग था। बहुत सारे काम थे, 3-4 काम। फिर फ़ोटोग्राफी भी हमारी वहाँ पे जुड़ी है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी कभी कभी कर लेते थे हमारे चाचा, उनसे ले लेते थे काम, कज़न्स वगैरह, वहाँ के ऑफिशियल्स लोग। तो इस तरह ये पिछला टाइम गुजरा है। उस पिछले टाइम के बीच में मेरे भाई भी एंटर हुए हैं, 2, असद और शादी भाई, उनके साथ भी गोश्त का हमने काम किया। 16 17 18 19 20 तक चलता रहा। उसमें मेरी थोड़ी कम मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं, थोड़ी कम इसलिए कह सकता हूँ कि पूरा दिन मैं अपने फार्म पे होता था, छता आले फार्म पे गडाब में, और उसके बाद मैं वहाँ से निकलने के बाद 6-7 बजे के बाद वहाँ चला जाता था, और मोस्टली हमारे सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो वो भी टाइम वहाँ पे दे देता था मैं। इस तरह ये सारा अरसा गुज़रा, और इस अरसे में मैंने भैंस कॉलोनी हो, गडाब टाउन हो, दुम्बा गोट हो, नागौरी हो, कुरंगी हो, सरजानी मंडी हो, अच्छा, और क्या कहते हैं, बहुत सारी, और पंजाब की काफ़ी मंडियाँ, काफ़ी तकरीबन पंजाब रही हैं, और कहा टरंडा, शेखवान, मदरसा मंडी, ठीक है, और रहीमिया खान मंडी, लाहौर मंडी, ठीक है, लाहौर की मंडियाँ, और चीचा वतनी, फ़तेह जंग, बहुत खूबसूरत जानवर होते, फ़तेह जंग, इस्लामाबाद, पिंडी। मैंने रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना मैं फिर सकता था। सक्कर, नवाब शाह, टंडो आज़म, टंडो यारवली, टंडो जाम शोरो, कोई मंडियाँ नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सीखने का मौका दिया और इज़्ज़त दी, लोगों ने बुलाया, बिठाया, खिलाया, बहुत रिस्पेक्ट। उन सब के लिए बहुत दुआएं, और उन सब के लिए लव यू सबको, जिसने सबने मुझे बहुत मोहब्बत दी, काम में हेल्प की। इसमें बहुत 3-4 लोगों का बड़ा अच्छा रोल है। हमारे मिनिस्टर शाकिर उमर गुज्जर साहब का, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया जब वो मिले। हमारे फैसल भाई होते हैं, वो भी एक मिनिस्टर हैं अभी लाइव स्टॉक के, ये फैक्टिंग वाली साइड के, गोश्त वगैरह के मिनिस्टर वो हैं, उन्होंने बड़ा सिखाया। हमारे कादिर खान साहब पुराने मिनिस्टर, वो भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया। तो इस फील्ड ने बड़ा सिखाया। इस फील्ड से जुड़े जितने लोग बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल, उन्होंने, और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सिखाया वो है मेरी लेबर के साथ लग के। देखें, जो लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, मुंह से बोलना, बात करना, डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स का भी एक रोल होता है जिसमें खालिद साहब ने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच खालिद भाई। हामिद भाई ने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। अकराम भाई ने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, ठीक है। और बहुत सारे नाम है, किसी का अगर मैं भूल रहा हूँ सॉरी। ज़िशान झेलम से वो, और नईम भाई, थैंक यू सो मच, डॉक्टर नईम, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फीड से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड, ICI की पूरी टीम, दिलशाद वगैरह, मन्नान, इन लोगों ने बहुत हेल्प करी। और काफ़ी सारे जो फोटोज़ वाले हैं, उन्होंने बहुत हेल्प आउट की। काफ़ी लोगों ने चीज़ें सिखाई, बेसिकली एग्रीकल्चर कैसे होता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग कैसी हो रही है, फैक्टिंग कैसी हो रही है, ईद के जानवर कैसे पाले जा रहे हैं, दूध के जानवर कैसे पाले जा रहे हैं, भैंस कैसे पाली जा रही है,
और एक एक चीज़ सब ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई। और इस पूरे अरसे में मैं अब रहते हुए जो कि अपने बिज़नेस 99 जो कि मेरे एक भाई असद ने बुनियाद डाली, जो कि असल में बात है उसने ही डाली, 99 नाम वही लाया। जिसने जो काम किया होता वो उसको सराहे, 99 नाम उसने ही दिया। वो करा क्यों नहीं, उसने आगे क्यों नहीं लेके चला? क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं थी। उसकी फील्ड है 3D एनिमेशन, माउंट पिक्सल। और सबसे बड़ा जो उसका अपना नाम है, जो उसने माउंट पिक्सल एक कंपनी बनाई थी। मेरा दोस्त है एक लाइफ स्टॉक फार्मिंग उसने मेरे साथ की, तो उसने अली नेवी ऑफिसर है लेफ्टिनेंट, तो उसने उसकी सपोर्ट भी रही है। थैंक यू सो मच अली, जितना टाइम रहा है थैंक यू सो मच। फिर भी उसके बाद आ गए हमारे असद भाई खुद मैदान में, जो कि ऑलरेडी अपना मैच बॉक्स बहुत अरसे दराज से लेके चले थे, जिसमें मैंने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, उनकी काफ़ी सारी टीमों ने काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है वो भी कामयाब है असद, और शायद भाई भी कामयाब है, शादी भाई भी कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे तैसे सही गरीबाना चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपने काम में ज़्यादा बरकत है, मैंने देखा। तो थोड़ा सही मगर बरकतों वाला होता है। फंसता इंसान हर जगह है मगर कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा बीच में कुछ चीज़ें ऐड कर जाता हूँ। तो 10 साल का अरसा इस तरह गुजर गया, 12 साल का अरसा। उसके बाद 99 5-6 सालों से जैसे चल रही है वैसे ही बहुत स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लोली टर्टली चल रही थी, टर्टल वॉक की तरह। फैटनिंग के ही काम, सिर्फ गोश्त के ही काम किया, सीखना समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा। हमने जानवर पाले, इवन जहाँ पे मैं काम करता था वहीं पे असद ने जानवर उनको ही बेचे, और वही जानवर मेरे पास पलने आए, और वही जानवर मैंने भी बेचे। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ, क्योंकि मेरी लास्ट जॉब डेट थी फरवरी 2, 2 या 3 फरवरी थी, फ्राइडे, और 2022। तो फिर मैं उसके बाद समझे नेक्स्ट डे मैं अपने काम पे ही था, अपने ही काम पे, किसी के पास नौकरी पे नहीं। नौकरी क्योंकि बहुत ऑफ़र्स आई, वो किस वजह से मैं आगे नहीं कर पाया। और कुछ एक्सपीरियंस लेटर मेरे पुराने पते में वो आने वो जमा कराने होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएंगे। सैलरीज कुछ हैं वो भी फंसी हुई हैं, ग्रेजुइटीज़ हैं वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेहनत बहुत है। दिखाने को तो मैं दिखा दूँगा, और कहीं छुपी हुई नहीं है, मैंने वैसे छुपाया कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन है। बस बाकी साग रह जाता है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, नहीं करता तो वो उसका फेल है। अल्लाह ताला सबको कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है, और सबको अल्लाह ताला बरकत दे। बाकी रही बात चीज़ों की जो मैंने आपके आगे रखी शुरू में, जो काम का भी सूरत हाल है, मैं आखिर क्लोजिंग करता हूँ बता के आपको कि काम की ये सूरत हाल है कि अभी मौसम का हाल ख़राब है। उन सब के लिए दुआ करें जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में इस टाइम मौसम का हाल सही नहीं है, और सब उसके लिए खैर आफियत की दुआ करें कि सब अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह, और सबको उम्मत मुस्लिमा सारे मुसलमानों को आपस में भाईचारा रखे, सबके साथ प्यार मोहब्बत रखे, एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहें। हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया कि पीस, चाहे कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, मोहब्बत रहनी चाहिए आपस में, मोहब्बत, इखलाक, प्यार सब में रहे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर मुसलमान से नेकी का ही काम ले, और दुनिया और आखिरत दोनों सवारे हर मुसलमान। ये मेरी दुआ है। अब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को अल्लाह हाफ़िज़ कहें, क्योंकि फिर चीज़ें लंबी होती रहेंगी। मेरा तो दिल चाहता है मैं रोज़ आके बात करूं, बैठूं, चीज़ें समझाऊं, मैं भी क्या कर रहा हूं पता तो चलना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम वसी खान है। वसी खान, दिस इज़ फॉर यू। आज ज़रा लंबी चैट हो गई है, आई थिंक 20-25 मिनट की जा रही है। वो कहता है मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। वसी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। वसी एंड रवि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। दोस्त बहुत दूर का लफ्ज़ है उनके लिए, वो भाई हैं। और मेरा एक और भी भाई है जो गुम हो गया कहीं कुंभ के मेले में, और एक भाई नहीं मैं, वो भी बहुत सपोर्ट करता है। एक भाई ऐसा है वो कुंभ के मेले में खो गया, असल में सब कुछ वहीं से आया था, और वही भाई गुम गया।
उस भाई की दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला उसको वापस अपनी जगह पे ले आए, जैसा था वैसा हो जाए। लव यू सो मच उसके लिए भी, और उस सब के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो दुआओं में याद रखते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ हमें, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को याद रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, स्नैक पे करें, टिकटॉक पे करें, इंस्टा पे करें, कहीं पे भी करें। मुझे याद रखें दुआओं में, और हमेशा हर मुसलमान के लिए दुआ करें। दीन को फैलाने की बात करें, अल्लाह का नाम लें, और सब के लिए सब खैर व आफियत रहे, अच्छा मौसम रहे, काम सबके चलते रहें। सबके लिए दुआ है मेरी तरफ से भी। अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को अल्लाह हाफ़िज़। मेरा यूट्यूब चैनल आपने देख लिया 99 एंड मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद ऑफिशियल, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब देखा हुआ है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।